हेलो कैंगेन। आपको पता है कैंगेन बिजनेस क्या है और कैसा है? आपको सबको पता होगा, यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अब इस एक्टिविटी से आपको एहसास होगा कि कैंगेन बिजनेस कैसा है। आप अपने टेबल में ना एक पार्टनर चुन लीजिए अपना, हर कोई फटाफट फास्ट एक पार्टनर चुन लीजिए, कोई भी। अगर वो ऑड इवन का चक्कर होगा तो 3 पार्टनर भी एक साथ बन सकते हैं। फास्ट चुन लिया सबने? कितने लोगों ने चुन लिया? हाथ ऊपर करें। सभी ने? यस। देखिए, इसको ध्यान से करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैंगेन बिजनेस कैसा है। अगर आपको रियलाइज कर रहे हैं ना, तो ये करना जरूरी है। अब उसको देख के बच्चे करते हैं ना, बच्चे कैसे करते हैं? एक दूसरे को टीज करते हैं। करके बताइए आप अपने पार्टनर को आपस में। देखो, देखिए मैं बताऊं, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे इसको। दिस इज व्हाट कैंगेन बिजनेस। इतना सिंपल है ये बिजनेस, लेकिन मेंटली डिफिकल्ट होता है। अगर आप ये कर पाते हो तो आप कैंगेन बिजनेस कर सकते हो। कैंगेन बिजनेस मस्ती का बिजनेस है। ऐसे मुंह लटका के, मुंह फुला के बैठने का बिजनेस नहीं है ये। मैं एक्चुअली ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग मेरा प्रोफेशन था। 2012 से लेके ऑलमोस्ट 17 तक 5 साल मैं इस प्रोफेशन में था। बहुत कुछ किया लाइफ में। सुदेश कालिया सर मेरे अपलाइन, ऋषभ कालिया जी, नैना भाभी जी। सुदेश कालिया जी ने मुझे अप्रोच किया, भैया एक जो प्रैक्टिकल चीज है वो बता रहा हूँ। अप्रोच किया, बोले बहुत अच्छा बिजनेस है, आप आ जाओ, रायपुर से मुंबई में दिखाता। बोले क्या है? बोले 277 की पानी की मशीन है। मैं बोला अच्छा, लेकिन मैं ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मैं बोला होगा, अच्छा होगा। बोले 270 की पानी मशीन, ऐसी कौन सी मशीन है? मन में सवाल आया, मैं जाने को तैयार हो गया। वाइफ ने बोला पागल हो गए, 270 की पानी की मशीन, आरो 15,000 का आरो कोई नहीं खरीदता, 270 की पानी की मशीन। बस सुरेश का बुलाया और तुम चले जाओ उठ के। पागल हो गया पर्यटक। मैंने जाना कैंसिल कर दिया। 1.5 साल तक सुदेश के पीछे लगे रहे, बोले आ जाओ आ जाओ, अच्छा है। मैं बोला भैया आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, उतना मेहनत कोई किसी भी बिजनेस में करेगा ना, कमा लेगा पैसा। ऐसे करते करते एक दिन गिरीश कपूर सर रायपुर आए, 1.5 साल ऐसे बीत गए, और जब उन्होंने डेमो दिखाया उसके बाद ही मुझे समझ में आया व्हाट इज कैंगेन वाटर एंड व्हाट इज इट्स बिजनेस। तो देखने के बाद मैंने देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट बीइंग ए ट्रेनर, मैं बोला ना बहुत सिंपल है, लेकिन मेंटली बहुत डिफिकल्ट है इसको करना। बीइंग ए ट्रेनर जब मैं ट्रेनिंग करता था, मैं पेरेंटिंग के ट्रेनिंग्स लेता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, मैं कॉर्पोरेट्स में जाके ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के बाद आते हैं, पैर छूते हैं, आंखों में पानी होता है। कुछ लोग, एक दो केसेस ऐसे हुए ट्रेनिंग के बाद में जिन्होंने सुसाइड करने का ठान लिया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। ऐसे ऐसे केसेस मेरे लाइफ में हो गए थे, जिनके यहाँ जाऊं तो रेस्पेक्ट मिलता है इस लेवल पे। और मुझे लगा अरे यार, इस लेवल का प्रोफेशन छोड़ के मैं किसी के घर बैग उठा के जाऊंगा, डेमो दूंगा। जैसे आपने ये क्या, कितना सिंपल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है बॉस। बैग उठा के जाके डेमो देना, सेल्समैन लाइक। मैं अपने आप को खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला यार, आमिर खान की एक बात सुनी थी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो शाहरुख खान की भी एक मूवी में ऐसी कोई डायलॉग है। तो मुझे लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ? अगर मान लो मैं ये बैग उठा के लेके जाता हूँ और डेमो देता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सामने वाला मशीन लेता है नहीं लेता वो अलग बात है, लेकिन जो मैं एजुकेट उसको कर रहा हूँ, क्या वो कोल्ड ड्रिंक, उनके बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या उनको पता? बहुत लोगों को पता नहीं टीडीएस क्या है, अल्कलाइन क्या है, पीएच क्या है, एसिडिक क्या है, ये नॉलेज उनको मिलेगा। उनको हेल्थ के बारे में कुछ पता चलेगी। तो बोला मशीन ले या ना ले, वो उनकी मर्जी, मशीन ले या ना ले, लेकिन हेल्थ मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद करेंगे, उनको फायदा होगा ना। ये भी तो एजुकेशन है। एंड रियल मानिए कैंगेन बिजनेस ना एक एजुकेशन का बिजनेस है। आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, एक रास्ता दिखा रहे हो आगे बढ़ने का। तो ये ऐसा बिजनेस है और सिंपल बिजनेस है। अब मैं स्लाइड पे आता हूं। कैंगेन बिजनेस में आप लोग क्या बेचते हैं? क्या बेचते हैं कैंगेन बिजनेस? सपने। हाँ, सपने। ट्रस्ट, यस, हो सकता है। यस यशवंत जी, डर बेचते हैं, यस ये भी राइट है। हेल्थ,
ये भी राइट है। अपॉर्चुनिटी, यस, हेल्थ और अपने आप को, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। अगर कैंगन बिजनेस में बड़ा काम करना है ना, यहां पे स्लाइड में लिखा हुआ है। मुझे आश्चर्य लग रहा है, कोई भी नहीं बोला कैंगन मशीन बेचते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो बोलेगा HD501 सुपर, किसी ने नहीं कहा, कितनी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, कैंगन बिजनेस में हम अपने आप को बेचते हैं, ये ऑफर करते फ्रेंडशिप, क्या मेरे साथ दोस्ती करोगे? दिस इज व्हाट कैंगन बिजनेस। ना ये मशीन बेचने का बिजनेस है, ना हेल्थ बेचने का बिजनेस है। ऑफकोर्स उसके बेनिफिट्स है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन लोग क्या आपके साथ उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, हंसना, मुस्कुराना, खेलना, दमन आना, इधर भागना उधर भागना पसंद करेंगे? आप आपको उस लायक बनाइए, तो ये होता है कैंगन बिजनेस। कैंगन बिजनेस में हम ये बेचते हैं, खुद को बेचते हैं। आगे की बात करें, आगे, यस, ये मैं आपको चीज बताऊं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल बातें होती है जब हम कोई भी इवेंट में जाते हैं। मोटिवेशनल बातों के बाद में यहाँ पे जब मन पे आए, हम लोग क्या बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। हम लोग यहाँ पे ना एकदम चार्ज हो जाते हैं, चार्जअप हो जाते हैं, एकदम हवा भर जाता है इस तरीके से। यहाँ पे ना मन में ऐसा था, जाके तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, 3 महीने में 6 से, 1 साल में 6 से 2, 2 साल में -3, ये सब आता है। और जाने के बाद वापस क्या होता है पता है? सारा हवा गायब हो जाता है। आपको क्या आप इस हवा को बरकरार रखना चाहते हैं अपने अंदर? कितने लोग चाहते हैं? आपकी आवाज चाहिए, जैसा लो। इस हवा को बरकरार रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। आप ऐसा कोई दूसरा उपाय मुझे बता दीजिएगा जब स्टेज से नीचे आऊंगा। बट ये जो उपाय है, ये सिर्फ यही उपाय है। आप एक गोल बना लीजिए, कितने दिन में आपको 6 से बनना है, 6 से 2 बनना है, -3 बनना है, और डेली उस गोल को देखिए। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। क्योंकि हमेशा सुदेश कालिया जी नहीं आएंगे, हमेशा गिरीश कपूर जी नहीं आएंगे, हमेशा समीर पोद्दार सर नहीं आएंगे, हमेशा दिनेश अग्रवाल नहीं आएगा, और ना ही आप हमेशा हर जगह जा सकते हैं। खुद को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है। ये अगर आपका क्लियर है ना, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। कैंगन बिजनेस कैसा है? ये मॉल बनाने जैसा है। जैसा कि ताजमहल 18 साल लगे थे, सुदेश भैया ने बताया बनाने में। सुदेश भैया ने बताया बनाने में 18 साल लगे। तो ये ताजमहल बनाने जैसा है। देखिए 2 BHK का मकान क्या होता है? अपनी मशीन खरीद ली, पानी पियो, मशीन पूरी कर ली है, ये 2 BHK का मकान है, हो जाएगा 6 महीने में, 3 महीने में। लेकिन अगर आपको -3 की जर्नी में जाना है ना, ये मॉल बनाने जैसा, ताजमहल बनाने जैसा बिजनेस है। इसमें टाइम लगता है दोस्त। और जो लोग मॉल बनाते हैं ना, वो लोग सिर्फ ये देखते हैं 5 साल तक सिर्फ पैसे डालने हैं, टाइम डालना है, पैसा डालना है, टाइम डालना है। 5 साल के बाद रिटर्न आना चालू होता है। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी, कैंगन बिजनेस में पहले महीने, पहले हफ्ते से पैसा आ सकता है। मतलब एक मशीन बेचो, 12 दिन के बाद पैसे आ जाते हैं, राइट? तो पहले महीने भी पैसा आ सकता है, और 5 साल बाद बड़ा पैसा आता है इसको। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है? IPA वर्सेस IRA, एनीवन? देखिए मैंने बोला सेल्फ मोटिवेशन कैसा रहेगा। एक तो गोल सेट करोगे, दूसरा क्या करोगे? डेली, यस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एरिया, यस हो सकता है। बट मैंने जिस सेंस में लिखा है, इसका मतलब है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी वर्सेस इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटी। आप हर दिन अपना गोल देखते हो, और हर घंटे अपने आप से पूछिए, एक सवाल करिए, इस घंटे में मैंने जो किया, क्या ये इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है या इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटी है? अगर ये सवाल हर घंटे आप अपने आप से कर सकते हैं, तो आपको -3 क्या, -4 क्या, -8 बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सवाल खुद से पूछना आना चाहिए। कुछ सवाल ही है जो अपने लाइफ में, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाई गेट अप इन द मॉर्निंग? सुबह हम क्यों उठते हैं? अपने आप से सवाल करना है, आज सुबह मैं क्यों उठा?
ये दमन में इवेंट था, इतने सारे लोगों से मिलना था, इसलिए मैं आज सुबह उठा। कल क्यों उठूंगा, परसों क्यों उठूंगा, आज मैं क्यों उठ रहा हूं, ये सवाल खुद से करना है। ये जो मैं बता रहा हूं अपने आप को मोटिवेटेड, हवा को बरकरार रखने के तरीके बता रहा हूं। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये सवाल अपने आप को पूछना है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, क्या है आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा? सबकी आवाज चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट? फैमिली, किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए पैसा, सबके लिए आपको क्लियर रहना कि मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। व्हाट यू लव इन योर लाइफ, आपको लाइफ में किससे प्यार करते हो, किस चीज से प्यार करते हो। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ बिफोर यू डाई, मरने से पहले जिंदगी में क्या। भैया आजकल कोविड का जमाना है, आज खड़े हैं कल चटक जाएंगे, कोई पता नहीं। मरने से पहले क्या करना है डिसाइड कर लो और जल्दी जल्दी करो, समय कम है, पता नहीं कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये डिसाइड कर लो कि मरने से पहले लाइफ में क्या करना है। मैं क्या बोलता हूं, मुझे जितना कुछ करना है ना, मुझे कम से कम 120 साल चाहिए। अब कैंगन आ गया लाइफ में, खुश लगता है कि 120 साल तक चला जाऊंगा, ऐसा लगता है अगर कोविड में नहीं किया तो। कोविड से कैंगन ही बचाएगा और 120 साल ही जिंदा रख सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और सुरेश भैया ने बोला बिलीव रहेगा तो जिंदा रह सकते यार। चेक एंड पनिशमेंट, अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो अपने आप को पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट लो, एक अच्छा सा पनिशमेंट बताऊं, हर डाउनलाइन को अच्छा लगेगा। बोले अगर एक भी हफ्ता मेरा ब्लैंक गया ना, अगर एक भी डेमो नहीं हुए ना, अगले हफ्ता जो डेमो होगा उसका जो 2A कमीशन आएगा ना, मैं अपने डाउनलाइन को दे दूंगा। ये पनिशमेंट दीजिए, आपके डाउनलाइन खुश हो जाएंगे और आपका काम आगे बढ़ेगा। अगर आप एक हफ्ता ब्लैंक गया, एक हफ्ते में एक भी डेमो नहीं किया ना, तो अपने आप को ये पनिशमेंट देना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका बिजनेस कैसे चलेगा। कितने लोग ईमानदारी से पनिशमेंट लेने को तैयार हैं? देख लो डाउनलाइन, अपने अपने क्लाइंट को देख लो, पकड़ लेना उनको, बोला हर हफ्ते का डेमो बताना। ये देखिए, ये बहुत ही स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं साइड पे आ जाता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस देखिए। लॉर्ड इट्स टू हैवी, प्लीज कट इट डाउन ए लिटिल। अरे इतना बड़ा बिजनेस है, 2,78,500, 2,79,000 रुपया लगाने, टुकड़े आईडी में चलेगा क्या? कंफर्टेबल जोन, पैसा क्यों अरेंज करना, थोड़ा सा काट दे, रास्ता निकालते, कंफर्टेबल जोन वाला थोड़ा कट कर दिया, आसान हो गया उठाना, मजा आ रहा है, चलो पैसा लगाना नहीं पड़ा, न इंटरेस्ट लग रहा है न टेंशन है, चलो आराम से चलते हैं। लॉर्ड प्लीज कट इट डाउन ए लिटिल मोर, आई विल बी एबल टू कैरी इट बेटर। फिर क्या होगा पता है, टुकड़े आइडिया लगा के आगे जाओगे, सामने वाला भी बोलेगा मेरे भी टुकड़े लगा देगा, मेरे पास भी पैसा नहीं है, बोले चल यार देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं। फिर कंफर्टेबल जोन में आ गए, फिर थोड़ा सा कट किया आपने, रास्ता निकाला शॉर्टकट, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा काट दिया आपने। लॉर्ड थैंक यू सो मच, इतना आसान कर दिया मेरा काम। अपलाइन आके डेमो दे रहा है मेरे लिए, मुझे डेमो देने की क्या जरूरत है। कंफर्टेबल जोन, और मजा आ रहा है। अब देखो आगे क्या होने वाला है, हर जगह आपका अपलाइन नहीं आएगा बॉस, कहीं तो आपको ऐसा मिलने वाला है। जिन्होंने टुकड़े आईडी नहीं लगाया, जिन्होंने खुद डेमो दिया, वो सब तो पार निकल जाएंगे, डेस्टिनी पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपने अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे, ये होने वाला है। तो भैया अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालो। विनोद जी ने कंफर्टेबल जोन से निकाला, 2.5 लाख छोड़ के 25 लाख कमाने की तैयारी में महीने की। समीर मोटा जी को टारगेट है उनका, अपॉर्चुनिटी मिस्ड और टेकन, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक छोटी सी स्टोरी, कितना टाइम है मेरे पास है, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक बार एक इटालियन, एक इंग्लैंड का व्यक्ति और इंडिया का व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में घूम रहे थे। रात के 12 बजे थे, उनको काफी जोर से भूख लगी, वो एक शॉप में चले गए और शॉप में जाने के बाद में उनको वहां पे ना एक केक दिखा, केक का टुकड़ा एक मतलब 3-4 पीस था वहां पे, एक एक टुकड़ा खाया, तीनों को बहुत मजा आया। उनको दोबारा खाने की इच्छा हुई, भाई एक एक टुकड़ा और दे दे, बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ रहा है। एक केक का टुकड़ा और लिया, बोले अब टुकड़ा एक है, खाने वाले 3, इसको कौन खाएगा भाई। वो इतना टेस्टी था कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था।
तो बोले एक काम करते हैं, चलो इस केक के टुकड़े को रहने देते हैं, हम रात को सोते हैं और जिसको भी सपना आएगा और अच्छा सपना आएगा ना, जिसका सपना सबसे बेस्ट होगा, वो इस केक के टुकड़े को सुबह खाएगा। बोले चल डन। तीनों सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और पहले इटालियन व्यक्ति की बारी आती है, बोलता है अच्छा आपने तो सपना देखा? बोला हाँ सपना देखा। बोले क्या देखा? बोले मैं लाइफ में इतना बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ कि जो इटली के राजा हैं वो मुझे अपने घर पे बुलाते हैं, मुझे रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हैं और अच्छा से मतलब खाना पीना बहुत मजा आता है राजा के साथ में। बोला ऐसा मैंने सपना देखा। बोला अच्छा ओके फाइन। फिर इंग्लैंड के व्यक्ति की बारी आती है, बोलता है क्या आपने क्या देखा? बोले मैं लाइफ में इतना बड़ा व्यक्ति हूँ कि इंग्लैंड के राजा को मैं अपने घर बुलाता हूँ, उनको मैं रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देता हूँ, उनको बहुत शानो शौकत देता हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी, राजा से बड़ा आदमी बन गया हूँ सपने में। सपना तो सपना है, कुछ भी देख सकते हैं। अब इंडियन व्यक्ति की बारी आती है, इंडियन व्यक्ति बोलता है मैं जैसे ही सोना शुरू किया और आंख बंद किया, मेरे सपने में बजरंग बली आए। बजरंग बली ने क्या किया? बजरंग बली मेरे छाती में पैर रख के बोले बेवकूफ, इतना बढ़िया केक का टुकड़ा तेरे सामने रखा है, तू बैठे बैठे सपने देखने की सोच रहा है, उठ और केक के टुकड़े को खा ले। और मैंने खा लिया। तो फ्रेंड्स हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है, हम भगवान को बोलते रहे भगवान को अपॉर्चुनिटी दे दे करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का, और जब अपॉर्चुनिटी लेके आता है कोई कैंडिडेट दिखाता है, डेमो दिखाता है तो बहुत अच्छा, महंगा है, डेमो देखना पड़ेगा, तब हम सोचने लग जाते हैं, सपने देखने लग जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो या ले रहे हो आपके हाथ में है। फ्रेंड्स दो लाइनों के साथ और मेरे साथ जो मेरी टीम है, अगर मैं यहाँ पे एज ए सिक्स यहाँ पे हूँ तो मैं ऑलवेज गिरीश कपूर जी, सुदेश कालिया जी, उनकी फैमिली, इनका तो शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मेरी लाइफ में कैंगन लाया। लेकिन मुझे कैंगन में रियल मायने में अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो है मेरी टीम, हेलो कैंगन टीम, जो यहाँ पे बैठे हैं, यशवंत पुरोहित जी, मरियम गायकवाड़ जी, प्लीज खड़े हो जाए एक बार, वर्षा मलकानी जी, ललिता जी, सौरभ सोनी जी एंड अमित भूसानिया जी, ये सब रायपुर बिलासपुर से आए हैं, बहुत दूर से, और मेरे कहने पे आए हैं। फ्रेंड्स अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इनकी वजह से बढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग टीम में हैं जो यहाँ नहीं आ पाए किसी भी रीजन से, मैं उनका भी इस स्टेज से शुक्रिया करना चाहूंगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे जर्नी में शामिल हुए हैं। दो लाइन कहते हुए मैं ये स्टेज छोड़ना चाहूंगा अपने नेक्स्ट स्पीकर के लिए। आप सभी का धन्यवाद देते हैं। दोस्तों मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात है, दिनेश जी के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए।